हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कहिए। मैं कुछ आपसे बताने के लिए सोच रही थी कि कुछ बताऊं आपको कुछ अच्छा। एक्चुअली जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, वो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। एक कोई ज़िद्दी बच्चा होता है, अगर किसी जैसे पेरेंट्स के बच्चे हर अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं। हैबिट तो चेंज करी जा सकती है, लेकिन किसी का नेचर इतना ईजी चेंज करना नहीं है, जो मैं अभी तक अपने एक्सपीरियंस में समझ पाई हूँ। तो बच्चे का अलग-अलग स्वभाव होता है, उसको अलग-अलग हर बच्चे को अलग तरीके से डील किया जाता है। एक ही तरीके से सारे बच्चों को डील नहीं कर सकते हैं। तो देखा जाए कि हम अगर कोई ज़िद्दी बच्चा होता है, उसको हम स्वभाव को कैसे चेंज करें? उसको स्वभाव को हम कैसे एक हम सॉफ्ट एक नरम बच्चा कैसे मतलब कह सकते हैं कि इतना शांत बच्चा कैसे बनाए कि वो बच्चा तुरंत इतना ज़िद्दी ना रहे, इतना इतना मतलब बहुत गुस्से वाला बच्चा हो जाता है, बहुत गुस्सा करने लगता है वो फैमिली के ऊपर है, पेरेंट्स के ऊपर एंड अपने फ्रेंड्स के ऊपर। वो कहीं पे भी नहीं देखता है कि मेरे पेरेंट्स की कहीं पे इंसल्ट हो रही है या फिर मेरे घर की फैमिली की इमेज ख़राब हो रही है या फिर मैं ही कितना मेंटली डिस्टर्ब हो रहा हूँ इससे, मेरा स्टडी पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है इससे। तो हम ज़िद्दी बच्चे के जो उनकी कह सकते हैं पेशेंस की जो क्षमता है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जो ज़िद्दी बच्चे हैं उनके अंदर टॉलरेंट पावर बहुत कम हो जाती है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं। तो शॉर्ट टेम्पर्ड बच्चे को या फिर ज़िद्दी बच्चा, उसको एक ही तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जो ज़िद्दी बच्चा है, इसका मतलब वो हमें चेक करना चाहिए पेरेंट्स को कि वो ज़िद सही कर रहा है या गलत कर रहा है। और वो कैसे पता चल सकता है? जब पेरेंट्स बच्चे के साथ क्वालिटी समय बिताएँगे। अब उसमें क्वालिटी समय या फादर बिताएँ या मदर बिताएँ, मुझे तो लगता है दोनों को ही बिताना चाहिए, क्योंकि दोनों का ही वो जैसे घर में घुसने के लिए एक ही चाबी होती है, लॉक होता है, एक ही चाबी से खुलता है, वो जो मेन लॉक होता है, ऐसे ही मम्मी-पापा एक ही हैं। वो दिखने में 2 अलग हैं, लेकिन वो चाबी एक ही है, उसी से ही खुलेगा। चाहे उसे मदर हेल्प करे या तो फादर हेल्प करे, दोनों में से कोई भी हेल्प करे, चाबी एक ही है और वो 2 एक ही होते हैं। कह सकते हैं जैसे कि एक ही सिक्का एक है लेकिन पहलू 2 हैं। तो इसमें ज़िद्दी बच्चे के लिए हम लोग पेशेंस पे काम कैसे कर सकते हैं? पहले तो ये है कि हम बच्चे को पहले शुरू से ही बचपन से ही हम ये चीज़ें हैबिट्स डालें कि बच्चे को कि हमेशा हमेशा कुछ प्रॉब्लम हो, उसके टॉयज़ कोई ले ले या फिर कुछ उससे टॉय ख़राब हो जाए, कोई फ्रेंड्स हैं या फिर आस-पास कोई नेबर के बच्चे हैं या फिर कोई गेम खेल रहे हैं, स्कूल में हैं, तो वहाँ पे वो रिएक्ट ना करे। वो रिएक्ट ना करे, यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम पेरेंट्स को और वो कैसे आएगा कि वो रिएक्ट ना करे, वो हम पेरेंट्स को देख के आएगा। जो हम पेरेंट्स ही जल्दी छोटी-छोटी चीज़ों पे हाइपर नहीं होंगे या फिर उनको सामने रिएक्ट नहीं करेंगे या फिर उनको छोटी-छोटी उनके जो मिसबिहेव पे हम उनको समझाएँगे नहीं प्यार से या फिर हम उसको ओवर रिएक्ट कर जाएँगे उस पे, तो वो बच्चे का जो नेगेटिव इंप्रेशन बन के जाएगा। तो हमें जैसे कि एक बड़ा बहुत सुंदर अगर पेड़ चाहिए आपको अच्छे से फ्रूट्स चाहिए खाने हैं, उसके ब्रांचेस अच्छी होनी चाहिए, उसकी लीफ अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छा सा फला-फूला पेड़ हो, तो उस पेड़ को शुरुआत ही कैसे होगी? जब हम एक अच्छी मिट्टी के अंदर एक अच्छा बीज डालेंगे, वैसे ही ग्रो करेगा वो, बहुत अच्छा प्लांट बनेगा, फिर वो ट्री बनेगा बड़े होके, जिसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स, फल-फूल आएँगे। बच्चा भी एक ऐसा ही सीड्स है, एक ऐसा ही बीज है, जिसके अंदर हम मड के अंदर एक कच्ची मिट्टी की तरह है, घड़े की तरह है, कह सकते हैं कि वो उसको जैसा ढालोगे वैसा ही ढल जाएगा वो उसके अंदर से नहीं आ रहा है वो, क्योंकि जब तक एक हर एज का एक पड़ाव होता है, उसमें भी बदलाव आते हैं, लेकिन उस बदलाव को बच्चा उसको हैंडल करना सीख जाता है। वो कैसे सीख जाता है? ऐसे सीख जाता है क्योंकि उसने शुरू से वो उतार-चढ़ाव को पड़ाव को अपने पेरेंट्स को फेस करते हुए देखा है, कि उन्होंने उस टाइम पे अगर कोई सिचुएशन बिगड़ी है या फिर कुछ खरा गलत हालात बने हैं, अगर कुछ नेगेटिव ऐसे कुछ सिचुएशन आई है, परिस्थिति आई है जिसकी वजह से वो पेरेंट्स बहुत परेशान हुए हैं कभी या फिर उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई परेशानी को हल करने के लिए उनको दिक्कत आई है, तो उन्होंने कैसे उस पे वर्क किया है, समझ पा रहे हैं? कैसे उसके ऊपर वर्क किया, तो ये जो वर्क है, यही बच्चा देखता है कि पेरेंट्स ने कैसे उसके ऊपर वर्क किया होगा।
क्योंकि जब हम बच्चे के ऊपर ये वाली इमेज हम छोड़ते हैं कि बच्चे देखो हमने अपने बचपन में ऐसा करते थे और हम ऐसा करते थे। हम बेशक कितना भी बता दें ऐसी चीज़ों को, लेकिन आज के टाइम पे इतने एडवांस बच्चे आ रहे हैं, इतनी चीज़ें कि वो उन चीज़ों को इतना लाइट लेते हैं। हाँ, हाँ, आपके टाइम पे होता होगा, हमारे टाइम पे तो ये नहीं होता। अब हम हमने जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं, वो आप तो नहीं कर रहे हैं ना, सीधा ही ऐसा आंसर देते हैं बच्चे अब। लेकिन बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझ पाते कि उनका भी समय आएगा, तो उनके पास भी वो परिस्थिति आएगी। जैसे वो आंसर अभी हमको दे रहे हैं बड़ों को, ऐसा ही जो उनके पास भी वो टाइम आएगा। बस यही वाली चीज़ है जो हमें समझनी है। यही चीज़ है जो बच्चे को समझनी है। यही चीज़ हम उनको जता के नहीं समझा सकते। समझ पा रहे हैं आप? जता के नहीं समझा सकते। हम उनको समझा सकते हैं, उनको रियलाइज़ करा के। कैसे रियलाइज़ करा के? जो हम अपने ऊपर इसके ऊपर वर्क करेंगे। और अपने ऊपर वर्क कैसे करेंगे? जो हम हल्का-हल्का धीरे-धीरे पेशेंस को लेके आएँगे। पेशेंस हुई बच्चे अपने फ्रेंड्स को लेके आते हैं। कभी-कभी क्या होता है, बच्चे को इतना भी चूज़ करना नहीं आता कि मेरा फ्रेंड्स अच्छा है या बुरा है। कैसे हैबिट्स हैं उसकी, गुड हैबिट्स हैं या बैड हैबिट्स हैं, क्योंकि वो तो बहुत सॉफ्टली बात कर रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो समझ पाते हैं कि बहुत अच्छा है। लेकिन हमें उसको अंदर से जानना चाहिए, वो कितना सिम्पैथी के साथ हमारे साथ चल रहा है, कितना हमें कोऑपरेट कर रहा है। क्या हमारे परेशानी में भी साथ खड़ा हुआ है वो, या फिर सिर्फ़ खुशी के टाइम पे ही वो साथ खड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों को बच्चों को परखने के लिए बच्चे को खड़ा करिए, बच्चे को समझाइए, बच्चे को इस सिचुएशन निकलने के लिए भी छोटे-छोटे ट्रिक्स बताइए अपने, टिप्स दीजिए बच्चे को कि बेटा ऐसा होता है तो देखो ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा हो सकता है तो आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर मेंटली प्रिपेयर पहले से रहोगे तो आपको हर्ट नहीं होगा, और जब आपको हर्ट नहीं होगा तो आप बहुत अच्छे से उस टाइम पे सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे और डील कर पाओगे। और उस खतरनाक जो डेंजर सिचुएशन होगी, जो आपके माइंड पे इतना अटैक करती है, वो वो मिनटों में आप सॉल्व कर लोगे। तो ऐसी छोटी-छोटी ट्रिक्स कैसे हो सकती हैं कि पेरेंट्स ही शुरू से ही वर्क करें अपने ऊपर। ये एकदम से नहीं होता है कि मान के चलो कि कोई बच्चा है, 12-13 साल का बच्चा है, और शुरू से वो इतना ज़िद्दी रहा है, बचपन से इतना ज़िद्दी रहा है और तुरंत चाहो कि वो तुरंत बदल जाए। नो, इतना ईज़ी भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर जो हमने लेयर चढ़ाई है, वो लेयर एकदम से तो निकलेगी। समझ पा रहे हैं? जैसे कि मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब जब किसी कोटिंग पे कोटिंग, अगर किसी वॉल के ऊपर कोटिंग कोटिंग पे कोटिंग पे कोटिंग करें तो क्या होगा? जैसे आपने देखा होगा, मौसम बदलता है, बारिश का मौसम आता है, तो धीरे-धीरे वो जो वॉल की लेयर है, वो फूलने लगती है ना? फूलने लगती है, वो क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ देती है वहाँ से। और वो फूल के धीरे-धीरे हल्का-सा टच करेंगे, हल्का-सा बच्चे ने कोई बैट बैट मारा या फिर कोई स्टिक मारी या फिर कुछ रॉड लगी या फिर कुछ खेला बच्चे ने, या फिर सट के बैठ गए, सट के खड़े हो गए, वो थोड़ा-थोड़ा गिरना शुरू हो जाता है। बच्चा भी ऐसे ही है, समझे बात आप? बच्चा भी ऐसे ही है, कैसे? अगर हम उस पे कोटिंग पहले नहीं चढ़ाएँगे और फिर हम उसको सोचें कि हम उस कोटिंग को बाद में उतारें एकदम से सारी कोटिंग को, है ना? चढ़ चुकी है वो कोटिंग, ज़िद होने की या बैड हैबिट्स लेने की, और रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं बच्चे, और इन जो एक मैजिक वर्ड्स होते हैं, प्लीज़, थैंक यू, ये सब बोल रहे हैं, लेकिन बहुत फॉर्मेलिटी में बोल रहे हैं। उसको फ़ील नहीं कर रहे हैं, उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं बच्चे। ये सब चीज़ों को नोटिस करने के लिए पेरेंट्स को पहले से ही ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनके ऊपर बैड हैबिट्स की कोटिंग आ रही है, बैड नेचर की कोटिंग आ रही है। जो कोटिंग आ रही है, वो धीरे-धीरे कैसे निकलेगी? वो वन टाइम में नहीं निकल पाओगे आप। किसी के पास भी आप जाइए, किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, वो वन टाइम में बच्चे को सही नहीं कर पाएगा। उसके लिए काम करना पड़ेगा। देखो, जो समय आपने बचपन में दे रहे होते हैं ना, धीरे-धीरे बच्चों में चेंजेस करें, काम तरीके से लेके आएँ, उनको हेल्पफुल बनाएँ उनको, और बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखें, बड़े-बूढ़ों की रिस्पेक्ट करना सीखें। छोटे बच्चों जो जितने भी छोटे हैं, उनको केयर करें, उनको लव करें, उनके साथ केयर करें। तो ये हमें शुरू से देना पड़ेगा। अगर हमने शुरू से नहीं दिया, तो उसकी लेयर कभी आएगी ही नहीं। उसके पास किसकी लेयर बनेगी खोटी? वो बनेगी हमारे पास नेगेटिव चीज़ों की, जो बच्चा बाहर से ले रहा है, जो अपने आप से ले रहा है, जो हम नहीं सिखा रहे हैं, वो अपना आप ले रहा है। जो अपना आप ले रहा है, वो पता नहीं क्या ले रहा है, वो तो पेरेंट्स को पता नहीं है। क्योंकि क्या कई बार क्या होता है, हम लोग जब जा रहे होते हैं कहीं बच्चों के साथ घूमने, आप देखिए कितने रास्ते बीच में पड़ते हैं।
कितने रास्ते बीच में पड़ते हैं। और बच्चा गाड़ी में बैठा है, पेरेंट्स आपस में गाड़ी गाड़ी में बात कर रहे हैं और बच्चा बाहर देख रहा है विंडो के। लेकिन वो पहली और दूसरी तीसरी इतनी नज़रों में वो कैसी चीज़ ऐसी क्या देख ले जो आपको नहीं पता, और देख ले, देखने के बाद उसके ऊपर उसका क्या असर हो सकता है। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले सुना था कि एक फैमिली थे, एक नेबर थे हमारे, बहुत पहले की बात है। वहाँ पे एक बच्चा एक गाड़ी में जा रहा था और कुछ फेस्टिवल का सीज़न था। उस टाइम पे देखा उन्होंने कि ये बच्चा तो गाड़ी में बैठा है, चलो ठीक है पीछे बैठ जाते हैं, और हस्बैंड वाइफ आगे बैठ गए। वो ड्राइव करने लगे, आपस में बातचीत करने डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चे ने बाहर से देखा कि कोई बाहर स्मोक कर रहा है। क्या स्मोक करना सही है? क्या बच्चे को पहले से पता था या नहीं पता था, या किसी ने गाइड किया था ये चीज़? अब क्या किया, वो बच्चे ने स्मोक करते हुए देखा, और स्मोक करते हुए देखा और उसकी जो फीलिंग्स थी, देखा कि वो बहुत अच्छा फ़ील कर रहा है। आप सोचिए कि उसके ऊपर क्या असर आएगा, क्या इम्प्रेशन आएगा? वो प्रिंट छप गया उसके ऊपर। जो अगर वो स्मोक कर रहा है तो वो उसमें खुश है, जो स्मोक कर रहा है उसमें। सोचिए अगर बच्चे को मौका पड़ा, फिर उस बच्चे ने मौका किया वो कि पेरेंट्स को पता ही नहीं, पेरेंट्स को पता ही नहीं बच्चा जा रहा है तो वो क्या देख रहा है, क्या नोटिस कर रहा है, क्या उसने माइंड में ले लिया है कि वो उसको करना है या उसे करके देखना है, नहीं पता उसको। फिर क्या होगा, उसने एक दिन ऐसा समय आया कि पेरेंट्स नहीं थे और वो बाहर गया अपने फ्रेंड्स के साथ, और उसने वो काम करने की कोशिश करी, जो कि बहुत लेट पता चली पेरेंट्स को। टाइम निकल गया, क्योंकि जब पेरेंट्स अपने में इतने व्यस्त हैं, मानती हूँ मैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत बिज़ी हैं, बहुत व्यस्त लाइफ़ है, बहुत परेशानी की लाइफ़ चल रही है। लेकिन ये बताइए, हमारी नींव तो हमारे बच्चे ही है ना, हमारा परिवार, आने वाला समय, आने वाला जो ऐसी पीढ़ी जिसको हम बिल्ड करें अच्छे से, तो इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। फिर हम नई पीढ़ी को तैयार कर पाएँगे। तो हमें बच्चे को हमेशा सही शिक्षा देते हुए बचपन से ही ट्राई करना चाहिए। अपना बेस्ट तो एटलीस्ट देना ही चाहिए। वो किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है, वो किसी मेड की ज़िम्मेदारी नहीं है, वो किसी वो किसी अदर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी साइकोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बच्चे को पहले से संस्कार दें। पहले से चीज़ों में उनके अंदर डिसिप्लिन्स लाने चाहिए। पहले ही अपने घर में एक दायरा बनाइए कि डिसिप्लिन से हमारे घर के ये डिसिप्लिन्स हैं, और इसी डिसिप्लिन से हम ये फॉलो करते हैं। खुद भी करो और बच्चों को भी करानी चाहिए। वो कैसे करेंगे बच्चे? जब हम खुद को करते हुए देखेंगे, अरे मम्मा तो इतने बजे तक बाहर नहीं जाती है, मम्मा तो पापा जी तो इतने बजे तक बाहर नहीं जाते। वो एक इमरजेंसी हो गई, एक अर्जेंसी हो गई कि हाँ ठीक है, वो हमने घर में डिस्कस किया टॉपिक कि बेटा वहाँ पे ऐसा कुछ केस हो गया था, या फिर किसी की हेल्थ खराब थी तो मैं गया था देखने, या फिर किसी की मैरिज थी, आते आते बहुत लेट हो गया, तो वो बच्चा समझता है फिर। लेकिन आए दिन आप किसी बिना रीज़न के लेट आ रहे हैं, या फिर कुछ रीज़न ही नहीं है, फैमिली कहीं भी आना कहीं भी जाना, कोई कोई डिसिप्लिन नहीं है घर में। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं है, बिना वजह कि आप लेट उठ रहे हो, 12 बजे तक उठ रहे हो, है ना? एक होता है कि आपका बहुत लेट तक स्टडी किया है, या फिर कोई वर्क किया है, या फिर कोई जॉब किया है, तो कोई रीज़न होता है। वो रीज़न, ऐसे रीज़न्स बच्चे को दिखने चाहिए कि जेन्युइनली है वो। नहीं तो बच्चा उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। वो कुछ सही समझेगा ही नहीं। जो आप उसको सही समझाएँगे नहीं तो सही समझेगा नहीं। देखिए, सबसे अच्छा जो फ्रेंड बनते हैं वो पेरेंट्स ही बन सकते हैं। सबसे अच्छे दोस्त वही हो सकते हैं, पेरेंट्स। उसमें से एक तो बेस्ट हो सकता है, या मदर या फादर। क्योंकि कभी-कभी फादर मदर में से थोड़ा-सा एक को हल्का-सा स्टिक होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन के लिए एक पिलर होता है कि ये हमारे घर के रूल नहीं है बेटा, ये हमारे घर के रूल ये फॉलो नहीं होते, ये नहीं ब्रेक होते। इस रूल को हमारे पहले से चलता आ रहा है, और हमारे चलते रहेंगे, और चलते रहने चाहिए भी। ये पापा जी ने बनाए, मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये पापा जी ने बनाए हैं, किसने बनाए हैं, मतलब हमारे घर के रूल हैं, ये डिसिप्लिन्स हैं। किसी लेडी का कैसे सम्मान करना चाहिए। तो ये बच्चा सीखता है, बच्चा घर से ही सीख रहा है। अब देखिए उसके अंदर ज़िद, ये सब चीज़ें आएँगी ही नहीं, शुरू से ही नहीं आएँगी। उसको पता चल जाएगा कि ये जेन्युइन रीज़न है और ये नहीं। तो उसको अपना आप को इन चीज़ों में माइंड से चीज़ों को सॉल्व करने के लिए उसको आइडियाज़ अपना ऑटोमेटिक आएँगे। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, हो सके तो। और मैं आपसे यही सब रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें, अच्छा समय दें, क्वालिटी समय दें। 10 मिनट दें, आधा घंटा दें, जिसके पास जिसकी पॉसिबिलिटी है, समय ज़रूर दें बच्चे को। और यही समय है जो बच्चों को अच्छी आदतें में ढाल सकते हैं। एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा देश का
नागरिक को एक अच्छा कह सकते हैं स्पिरिचुअल सोल्जर, स्पिरिचुअल भी और सोल्जर भी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों से स्पिरिचुअलिटी भी आती है। और एक घर का भी सोल्जर और बाहर का भी सोल्जर को रेडी होते हैं, तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो मैं इससे थैंक यू बोलती हूँ कि अगर आपको मेरे थॉट्स या फिर इन चीज़ ओपिनियन या मेरा कुछ एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।